नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज आपके साथ एक छोटा सा उज्जैन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग गए थे उज्जैन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। हमने 2 ज्योतिर्लिंग घूमे हैं वहाँ पे, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। उसी सब की बारे में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। होप यू गाइस लाइक दिस माय मिनी ब्लॉग। सबसे पहले हमने ट्रेन ले ली है उज्जैन के लिए। ये मेरा छोटा बेटा है जो कि पता नहीं क्या ही सोच रहा था, तो शांत बैठा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उज्जैन हम रात में पहुँचे, उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तोते एक साथ बैठे हुए हैं। ये सैकड़ों के हिसाब से बैठे हुए थे। इतने ज़्यादा तोते कभी भी मैंने लाइफ में इकट्ठे तो कभी ही नहीं देखे, यानी किसी ने भी नहीं देखे होंगे। वहाँ मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि लिटरली पूरे पेड़ ही तोतों से भर जाते हैं। नेक्स्ट डे हम मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हमने किए गढ़ कालिका माता के दर्शन। ये है मेरी सासू माँ और मेरे बच्चे। और उसके बाद हम गए काल भैरव में मंदिर में दर्शन करने, जहाँ मदिरा भी वहाँ पे चढ़ाई जाती है। उसके बाद हम गए मंगलनाथ जी में। मंगलनाथ जी में भी भगवान शिव जी का ही रूप है। वहाँ पे आप अपने मंगल दोष की और काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हो। अब देखिए हम उसके बाद आगे हम उज्जैन में। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ आप लाइन में लग सकते हो, जो फ्री वाली चल रही है। पैसे दे के भी आप लाइन में लग सकते हो। वीआईपी टिकट्स भी आप परचेज़ कर सकते हो। मेरे हस्बैंड का आइडेंटिटी कार्ड था तो हम उसके थ्रू अंदर आ गए थे दर्शन करने के लिए, तो हमारा नंबर जल्दी आ गया था। ये देखिए महाकाल जी बाबा की पूजा हो रही थी और हम ऐसे मौके पे पहुँचे थे कि वहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी। भगवान जी की 5 पहर की आरती होती है, तो कोई हम वहाँ पे पहुँचे थे करीबन 10:30-11 बजे के, तो उस टाइम भी कोई आरती होने वाली थी। और देखिए ये साधु महाराज जी वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने पूरी भस्म लगा रखी थी पूरी बॉडी में, और ये कोई तो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और वहाँ इस आरती का इतना अच्छा माहौल और वाइब्रेशन क्रिएट हो गया था कि भगवान सच में ही वहाँ पर आ गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और मेरे हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन लेके उसी पे कैमरा ज़ूम करके साधु जी पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि देखिए अलग सी वाइब क्रिएट हो गई थी मंदिर में। और काफ़ी ज़्यादा ढोल नगाड़ों से महाकाल बाबा जी की आरती वहाँ पे की जा रही थी। तो आप भी अगर उज्जैन जाए तो इस तरह भगवान जी की आरती के दर्शन का ज़रूर सौभाग्य लें, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपको कुछ हो ही नहीं सकती है। अच्छे दर्शन करने के बाद मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हमारे हो गए थे। दर्शन करने के बाद हम फिर वहाँ से बाहर निकल गए। और देखिए हम रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नाकामयाब है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बनी नहीं है। और मैंने फ़ोन गलती से उल्टा ही पकड़ लिया, तो उल्टा ही शूट हो गया, पर मैंने इसे ज़रूर ऐड कर लिया, क्योंकि है तो मेमोरी ही, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। देखिए सभी हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और हमारे गर्मी में हालत ख़राब हो रहे थे। मंदिर के प्रांगण में ही इतने ज़्यादा भगवान शिव जी के शिवलिंग है कि आप समझो कि कितने ज़्यादा हैं, कितने तो मुझे नाम ही याद नहीं है। वहाँ पे काली माता का मंदिर भी था। अगर शिव है तो काली तो ज़रूर ही होगी, तो वहाँ पे भी मैंने उनको मंदिर में दर्शन किए हैं काली माता के। और देखिए यहाँ मेरे पति फ़ोटो शूट करने वाले थे। फ़ोटो शूट करने के बाद के बहाने उन्होंने पीछे से वीडियो शूट कर लिया है। और देखिए पीछे महाकाल जी का ही मंदिर है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दिन में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, पर आजकल इतनी नहीं थी। फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी। कुछ शिवलिंग तो धरती के अंदर भी नीचे दबे हुए थे, और मंदिर के अंदर ही इतने ज़्यादा भगवान जी के स्वरूप हैं कि सबके हमने धीरे धीरे करके दर्शन किए। उसके बाद हम होटल रूम में आ चुके हैं। यहाँ पे हम दोपहर में आ गए थे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और सभी थक चुके थे, क्योंकि हम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। सब यहाँ बैठ के आराम कर गए और फिर शाम को हम रेडी होके आ गए बाहर घूमने के लिए। यहाँ पे हमने ईयर वाला, शायद ईयर वाला या पता नहीं क्या नाम था, यहाँ फेमस चाय है, वहाँ पे चाय पी। अब हम आ गए हैं माता हर सिद्धि के दर्शन करने के लिए। यहाँ शाम में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, पर थैंक गॉड रात में बारिश नहीं हो रही थी। इस टाइम 7 बज चुके थे, माता की आरती शुरू हो गई थी। माँ हरसिद्धि की यहाँ पे पूरी दीप जला के पूरी माता की आरती की जाती है। तो काफ़ी ऊपर वाले तो बुझ चुके थे, नीचे ही जगे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू था। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा थी और आरती शुरू हो रखी थी। हमने यहाँ बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अंदर और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, तो हमारी भी हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर जाएँ। हमने बाहर से ही माता जी के दर्शन किए, हर दीदी अंदर नहीं गए थे। और वहाँ पे ही इस आरती का माहौल का एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। मेरे बेटे देखो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आरती जब शुरू होती है तो इतनी ज़ोर से ढोल नगाड़े बजते हैं कि अलग ही वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है।
दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े शाम में एंजॉय करने महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर आप दिन में भी उसका एंजॉय कर सकते हैं, पर शाम में वहाँ पे सारी लाइट्स जलती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो घूमने के लिए महाकाल उज्जैन में। वो महाकाल मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। वो कॉरिडोर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में तो बना हुआ है। वहाँ महाकाल जी की, शिव भगवान के अलग-अलग स्वरूप वहाँ पे स्थापित किए गए हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अलग-अलग रूपों में वो वहाँ पे विराजमान है और आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रिक्शा ई-रिक्शा से भी घूमते हैं, पर वो बुज़ुर्गों के लिए ही होते हैं। वो उन्हीं को बिठाते हैं जो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा, उनको वहाँ वो जल्दी घुमा देते हैं, पर नॉर्मल अगर आप घूमने वाले हैं तो खुद ही घूम के वहाँ पे दर्शन कीजिए। पूरा महाकाल जी के इतने ज़्यादा रूप वहाँ पे विराजमान है कि आप पूछो ही मत, आप देखते-देखते थक जाओगे पर वो रूप बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाले हैं। हर चीज़ को हमने अच्छे से एंजॉय किया। शाम के टाइम बारिश भी हो रखी थी, मौसम भी ठंडा था और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय कर पाए शाम के टाइम। आप चाहें तो दिन में भी इसे घूम सकते हैं, पर मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ये सब चीज़ों को शाम में ही घूमिए। मैंने अपने पति को बोला कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा-सा शूट कर लीजिए। उन्होंने मुझे शूट किया, कैमरा सामने आते ही थोड़ा-सा होता है ना, घबरा जाते हैं हम लोग, वैसे ही ड्रामे कर रही थी मैं भी। अब देखिए हमने हर एंगल से, मेरे और मेरे पति ने खुद को शूट करने की कोशिश की है कि यहाँ-वहाँ से खुद को ले ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ इकट्ठी कर लेते हैं, बस स्टैमिना भी बहुत चाहिए क्योंकि आप सुबह से घूम रहे होते हैं तो बच्चों में तो काफ़ी स्टैमिना है, पर हम लोगों में उतना नहीं होता है क्योंकि आधा स्टैमिना तो हमारा यही लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे समुंदर मंथन में जो शिव भगवान ने विष पिया था, उस चीज़ की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की हुई है। उसके बाद हमने कॉरिडोर अच्छे से विज़िट कर रहे थे, हर जगह लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लोग शाम में ही यहाँ पे घूम रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे। हर चीज़ और हर एंगल को मैंने शूट करने की कोशिश की है। होप यू गाइस लाइक इट। यहाँ पे शिव जी के अलग-अलग रूप आपको दिखाई देंगे। अगर आप उज्जैन आए तो इस महाकाल कॉरिडोर को शाम में ज़रूर घूमिएगा। देखिए यहाँ भगवान के मस्तक में चंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ भगवान किसी के सिर पे पाँव रख के खड़े हैं। भगवानों के, शिव के अनेकों रूप, यहाँ जितने भी रूप हैं ना भगवान के, सारे ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए। फिर से हमने मंदिर में महाकाल जी को प्रणाम किया। सूर्योदय हो रहा था क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ओमकारेश्वर के लिए निकलने वाले थे। और ये सारा जो ओमकारेश्वर, सॉरी, महाकाल का मंदिर जो है शिप्रा नदी के किनारे में बना हुआ है। ये हमारी बस है और बस में मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा साथ में बैठे हुए थे और इसके पापा ने हमें शूट कर लिया और ये बस ले जाने वाली है हमें उज्जैन से इंदौर और इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए। होप यू गाइस लाइक माय मिनी व्लॉग्स। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना और ओमकारेश्वर का अगला ब्लॉग मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, आप उसे भी अच्छे से प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।